पंचनत देवताश्वाचिनगत सकलकारसुदेश्वा प्रेम सगुणनाम देश्याम संपदा सिद्धिपुरं पुण्यता पुण्यतादारं जाम चिं च देवताश्वा प्रेमताम श्री तिथि नक्षत्र ग्रामादि सर्वगुणनाम जननिकृतस्वाम सामदा शांतिर्वति सिद्धिर्वता विघ्नता आराधनाता पुण्यता धर्मता श्रीवताकरारं जाम चिं च स्वस्ति में स्वाम ओम नमो रते भगवते सिमपायन गोपालमंददानं ततायम् दर्शनान्ति वीरान्ति गणान् सुदगशुद्धा बुद्धा सत्यज्ञानधनान् रामरासमाकं श्रीगुणधरन्दिनां देश चतुर्विधि संघर्षं श्री पद्मनंदिनाचार्य नाम देशं श्रीविधि सागर नाम देशं भगवती नाम देश सूर्य सागर नाम देशं श्री पुण्यसागर नाम देशं श्री हरिका नाम देशं चुलकरत्न ध्यान सागर नाम देशं मृत्युं च तुकां च बलिकां च कलिक्रोधं च पापं च नवीरं च वैदलं च निमिन्दां सर्व शत्रु सर्व विघ्न सर्व राज भयन चौरो दुष्ट भयन मृग भयन सर्व चामन परमंत चिन्मिंद सर्व सुलरो कष्ट रोगम चिन्मिंद स्वज्वरम आरम चिन्मिंद सर्व नरवाजम चिन्मिंद गजमान चिन्मिंद सर्व सस्य मारे गोमेरम चिन्मिंद सर्व राजमारम चिन्मिंद सर्व समन सस्य मारम चिन्मिंद सर्व धन्यवाद पत्र पुष्पमारम चिन्मिंद सर्व फल राष्ट्र देश मारम च प्रवेदान वेदिनियम च मोहनियम चिन्मिंद सर्व कर्माटकं ध्रुवतं च ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय गुरु सर्व शांतिं कुरकुरु जनानंदं कुरकुरु बब्बेनं कुकुलानं कुरकुरु सर्व ग्रामं कुरकुरु सर्व सत्यं कुरु सर्वानं सर्व दुःखं अनादादा पच पच पुट पुट शीघ्रं शीघ्रं सर्व शमानं हुं फट् स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः श्री पार्श्वनाथाय चिंतामणिपा चिंतित फलप्रदाय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व रोगोपदन सर्व छामरामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम राम मम गृहंदि नाम पंचकल्याण प्रतिष्ठा ममो सोश्याम सकल कार सिद्ध्यर्था सर्व रिद्धिं सिद्धिं समृद्धिं कुरकुरुरिं वशक् नमः स्वाम ओम नमो भैवदो वड्डमानसरि संचक्कं जलतं गच्छयाय संपायसं जीव विवदेव तंबेनवार लिंगनवारायणवा मोहिनवा सवजीव सत्तानम अपराजितो भवतो रक रक स्वहम ओम ह्रीं नमो ओरियंतानं सिद्धानं सूर्यनं वज्जायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरकुरो स्वाम ओम राम नमो अरहंता नमो ह्रीं नमो सिद्धा नमो ह्रूं नमो ऐर्यानम ओम रोम नमो वज्जाय नमो ह्र नमो लोभे सवसावनम सर्व मृत्युम गाते गातय आयुष हृदय हृदय स्वाहा ओम राम ह्रीं रूम रोम राशियावसा गुणधर देश सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम रिद्धिम सिद्धिम कुरकुरो स्वाहा सभी के जीवन में आनंद सुख समृद्धि हो ऐसी भावना भाते हैं और पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का समय नजदीक आ रहा है और उसके अंदर 14 तारीख को कार्यक्रम शुभारंभ होगा। संध्या के समय शाम को मेहंदी का कार्यक्रम रखा है। जो हमारी 16 प्रतिमाओं के दाता है, अष्टकुमारिका है, 12 इंद्र हैं, उन सभी का एक साथ जो है शुभ रूप सांस्कृतिक रूप जो है मंगलिक रूप विधि विधानों सहित जो है 14 तारीख को एक मेहंदी कार्यक्रम रखा है। तो सभी इंद्र इंद्राणी लोग तैयार रहे हैं और उसके साथ 108 जो इंद्र बने हैं उनका भी मेहंदी का कार्यक्रम रखा है। और आने वाला जो 11 तारीख है जनवरी 11 तारीख को 2 बजे हमारे दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु और सर्वे सर्वा हमारे आराध्य देव आचार्य श्री गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज का भव्य और दिव्यता के साथ वैभवता के साथ विशेष साधु संघों के साथ आगमन हो रहा है और उन्हीं के साथ आचार्य अनेकांत सागर जी आचार्य देवनंदी महाराज का भी आगमन हो रहा है। 3 संघों का एक साथ दिव्य और भव्य महामंगल प्रवेश 11 तारीख को आप सब देख पाएंगे। और सभी से आत्मीय निवेदन है इस महोत्सव के अंदर आनंद वेला पर उत्साह वेला पर महोत्सव के बेला पर विश्व के इतिहास के पृष्ठ पर पहली बार निर्माण हुआ सुमेरु पर्वत के पंच कल्याण की साक्षी बनने के लिए आप सब सादर आमंत्रित है।
अब जो है मैं ज्यादा ना बोलते हुए, दिन भर मेरे को काम ज्यादा होने के कारण आपसे ज्यादा रुबारोब नहीं हो पाऊंगा। अभी हमारे नवग्रह तीर्थ में पधारे हमारे गुरु बंधु और सखा और अभिक्षण ज्ञानोपयोगी अनेक पूजा पाठ के रचयिता आचार्य गुप्तेन्द्र महाराज लंबी अंतराल के यात्रा करते हुए नवग्रह तीर्थ पधारे है आचार्य गुप्तेन्द्र महाराज। वे आपसे इस महोत्सव के बारे में विशद व्याख्या और अपनी आंखों से जिन्होंने देखा है इस मां नवग्रह क्षेत्र को, उसके बारे में जानकारी देंगे। सभी लोग बने रहेंगे। और महाराज का सदोपदेश आचार्य गुप्तेन्द्र महाराज। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसागुणं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो श्री अनंतानंद प्रविष्टि भगवान की जय। वृषभादेवीनांचोस्तंकर भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त गणधर प्रविष्टि भगवान की जय। तीन कम नौ कोटि मुनराज की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। गुरुवर आचार्य श्री कुंद सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री पद्मनंद जी गुरुदेव की जय। पंचगण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। आप सभी भक्तगणों को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। हमारे साधर्मी, हमारे अभिन्न सखा, परम मित्र, हमारे सहयोगी राष्ट्र संत आचार्य श्री ऊर्ध्वनंद जी महामुनिराज, जो आज वर्तमान युग में राजर्षि हैं, और उन्होंने जो यहाँ पर कार्य किया है वो आपके लिए देखने लायक है, अतुलनीय है, अद्भुत है। हम चैत्य भक्ति के अंदर पढ़ते हैं, श्रीमन मेरव कुलात्र, श्रीमान मेरु पर्वत कुलात्र। और वो कैसा है? तो चैत्य भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, देवा सुरेंद्र नर नाग समर्चितेभ्या पाप प्रणाशकर भव्य मनोहरेभ्या घंटा ध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यम नमो जगत सर्व जनादयेभ्य। देवा सुरेंद्र नाग समर्चितेभ्या, जहां पर देव, असुर, नर, नाग आदि जितने इंद्र हैं उनके द्वारा समर्चितेभ्या अर्चनीय है। पाप प्रणाश कर, और पापों का प्रणाश मतलब संपूर्ण रूप से नाश करने वाला, भव्य है, मनोहरेभ्या मनोहर है, घंटा ध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो, अष्टमंगल द्रव्य आदि जो होते हैं, घंटा तोरण दाम धूप खटकई आदि का आता है, तो जो घंटा का परिवार है, ध्वजाओं का परिवार है, एक ध्वजा नहीं, हजारों ध्वजाएं, घंटा ध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो, इस अष्ट मंगल द्रव्य के इस परिकर के साथ जो विभूषित है, पूजनीय है। नित्यम नमो जगत सर्व जिनालय, ऐसे सभी जिनालय को वंदना में करता हूं। महान भवो, सुमेरु पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसमें जम्बू द्वीप के, भरत क्षेत्र के, ऐरावत क्षेत्र के, पूर्व विदेह के, पश्चिम विदेह के अनंत तीर्थंकरों का वहां पर जन्माभिषेक हो चुका है। अनेक तीर्थंकरों के जन्माभिषेक से वह वंदनीय विभूषित है, और अनंत केवली भगवान के निर्वाण से वह रस पावन है। ऐसा कनकाचल, कनकाचल कहते हैं, उसे महामेरु कहते हैं, उसे श्रीमन मेरु कहते हैं, उसे सुमेरु कहते हैं, सुदर्शन मेरु कहते हैं। मतलब वो मेरु है
वो सुदर्शन सम्यक दर्शन की प्राप्ति का बड़ा कारण है। इसलिए हमारे जितने मुनिराज हैं जो तद्भव मोक्षगामी हैं, शुद्धोपयोगी हैं, महा तपस्या के चरित्र के धारी हैं, तद्भव मोक्षगामी मुनिराज भी जब किसी तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक होता है तो सभी मुनिराज आकाश मार्ग से रथी के द्वारा वे वहां जाते हैं और जिनेन्द्र भगवान का जन्माभिषेक देख करके वह अपने सम्यक दर्शन को और सुदृढ़ और पुष्ट करते। ऐसा भगवती आराधना आदि ग्रंथों में है। हम लोग पिछले 17 नवंबर को धर्म तीर्थ नवग्रह तीर्थ से, जहाँ नवजन शांति जिनालय है और चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ कृष्ण बाबा की पूरी पूरी छत्र छाया जहां पर है, आप लोगों ने देखा है उसको। उस नवजन शांति जिनालय धर्म तीर्थ क्षेत्र से पद विहार करते हुए 17 नवंबर को निकले और बीच में अनेक सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र आदि क्षेत्रों के दर्शन करते हुए और अनेक भक्तों के साथ में यहाँ जब पहुंचे तो दूर से ही इस हाईवे रोड पर जब दूर से सुमेरु पर्वत का कम से कम एक 4 किलोमीटर दूर से रोड पर चलते हुए, और गाड़ी में भी आपको तो और दूर से दिखाई दे सकता है, एरोप्लेन से तो और दूर से दिखाई दे सकता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से और दूर से दिखाई दे सकता है, पर मैं पदयात्री की बात कर रहा हूँ। पदयात्रा करते हुए लगभग हम जब 3-4 किलोमीटर दूर थे वहां से ही सुमेरु पर्वत दिखलाई देने लग गए और जितने 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 पास में इसके आते गए तो आने के बाद इसकी भव्यता का अनुभव और मन कहने लगा, आत्मा कहने लगी, नाम तिहारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, नाम तिहारा तारण हारा। मान भवो, इस सुमेरु पर्वत को देख करके ही, इसकी भव्यता विशालता देख करके ही मन अचंभित हो रहा। 405 फीट अत्यंत विशालकाय। सोचता हूं कि हमारे साधर्मी आचार्य श्री गुरुनंद महाराज ने कहां से कैसी कल्पना उन्होंने की। यदि ये मेरु इतना विशाल का, इतना भव्य है, इतना सुंदर है, इतना मनमोहक, इतना चित्ताकर्षक, इतना पापापहारी है, तो वो साक्षात सुमेरु कितना विशाल, कितना भव्य होगा। पर हम वहां नहीं जा सकते, तो आज किसी सुमेरु पर्वत में, सुमेरु पर्वत का पंच कल्याण करके, इसकी प्रतिष्ठा करके, और यहाँ जो नवजन प्रतिमाएं हैं, कितनी सुंदर प्रतिमाएं। विश्ववंदनी भगवान पार्श्वनाथ की अत्यंत सुंदर मनमोहक प्रतिमा है, और नव तीर्थंकरों की प्रतिमा जो नवग्रह ऋषि निवारक है, जो यहाँ पर इस महामार्ग से निकलते हैं, राजकीय महामार्ग से, राष्ट्रीय महामार्ग से निकलते हैं, और जिन जिन पर इन जिनेन्द्र भगवान की दृष्टि पड़ जाती है उनके कल्याण हो जाते हैं, और जो श्रद्धा से सिर झुका लेते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है, विघ्न दूर हो जाता है। ऐसे अत्यंत मनमोहक अपने नवग्रहों को अनुकूल बनाना है, अपनी विघ्न बाधाओं को दूर करना है, अपनी पीड़ाओं को दूर करना है, तो मैं आह्वान करूंगा कि आप सारे कार्य छोड़ करके अवश्य में इस महामहोत्सव में, इस पंचकर्णक में सोचिए आप कि क्या पुण्य है हमारे आचार्य गुरुनंद महाराज के कि प्रतिष्ठा महोत्सव कर रहे हैं, और कितना उनका वात्सल्य विशालता है कि चाहते तो अकेले कर लेते, पर नहीं, बड़े दिल के हैं, बड़े भावना है, वात्सल्य के धनी है, इसलिए, और विनम्र है, गुरु भक्त है। उन्होंने इस महोत्सव में पहले भी जब 2007 में किया था, तब भी उन्होंने अपने गुरुदेव को और संपूर्ण गुरु भाइयों को यहाँ बुलाया था।
और जितने साधु उस समय 2006 के महामस्तकाभिषेक में स्वर्ण बेगुला आए थे, सबको आमंत्रण दिया, जबकि उसमें शुरुआत थी, कोई अनुभव नहीं था, लेकिन किया उन्होंने और सफल हुआ। और आज 2007 के बाद 2025 18 साल बाद पुनः अभिषेक जब हो रहा है, बहुत कुछ डेवलपमेंट हो चुका है। आप यदि देखेंगे तो वरुर एक उपनगर है और ये शिक्षा का महातपनुष्ठान केंद्र है। यहाँ पर हजारों बच्चे यहाँ रहते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, निःशुल्क व्यवस्था उनकी चलती है कई बच्चों की, और बाकी लोगों की व्यवस्थाएं भी चलती है। जो अक्षम हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं है, जिनके माता पिता नहीं दे सकते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे हमारे समाज के बच्चे, अन्य बच्चे जो है यहाँ पर उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था भी की जाती है। बाकी व्यवस्थाएं हैं, बहुत बड़े कॉलेज है, उसमें इतने सारे बच्चे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो निरंतर यहाँ पर स्वाध्याय नाम का तप चल रहा है, निरंतर यहाँ पर महादान चल रहा है, अन्नदान यहाँ पर हो रहा है, औषध दान हो रहा है, अभयदान हो रहा है, मंत्रों का अनुष्ठान यहाँ पर हो रहा है। अभी आपने सुना कि आज कोरोना महामारी के निवारण के लिए 108 दिवसों से शाम को अनुष्ठान है, लवंग से अनुष्ठान है। तो ये विषाद महोत्सव, इस महा महोत्सव में उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव को बुलाया है, जो उनके दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, और जो उनके लिए सर्वे सर्वा है, जो उनके भाग्य विधाता है, ऐसे गुरु को बुला लिया। और गुरु के साथ अपने गुरु भाइयों को बुलाया है, सभी को बुलाया है। हम लोग का आपस का प्रेम है, वात्सल्य है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैंने जब सुमेरु पर्वत के दर्शन किए, दूर से ही दर्शन किए, उसको देख करके मन इतना अचंभित हो गया। आज हमारे दिगंबर जैन समाज में एक ऐसा संत हुआ है जिसने जिन शासन का परचम बहुत ऊंचाई तक फहराया है, और जिसकी धाक सारे राष्ट्र में है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसकी धाक है, सारे विश्व में जिसकी धाक है, ऐसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि, जिलाधिकारी आदि स्वयं यहाँ आने के लिए आतुर हैं, स्वयं यहाँ चले आ रहे हैं। ऐसे महामहोत्सव में आप पीछे ना रहें। सुमेरु पर्वत, अभी हमने इसमें अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। उसके दर्शन ही आपके लिए बहुत मनभावन है और भव्य पंच कल्याणक है। 15 से लेकर के 26 जनवरी तक गणतंत्र दिवस के साथ झंडा फहराया जाएगा यहाँ पर नवग्रह तीर्थ पर नवाभिषेक के साथ में। तो 15 जनवरी से शुरू हो रहा महामहोत्सव, इसमें सारी जानकारी स्वामी जी आपको दे रहे हैं। और उसी के बीच में 19 जनवरी को यहाँ पर दीक्षा महोत्सव है। दीक्षार्थी निर्मल जी पाटनी जो हमारे साथ पद विहार करते हुए, हमारे साथ यात्रा करते हुए और यात्रा में सहयोग करते हुए, कभी सारथी बनकर, कभी पदयात्री बनकर के जिन्होंने पुण्यार्जन किया है, यहाँ पर उनकी 19 जनवरी को दोपहर में 1:30 बजे से दीक्षा महोत्सव रहेगा। बाकी महामहोत्सव है 15 तारीख से ही यहाँ पर शुरू हो जाएगा गर्भ कल्याणक। ऐसे महामहोत्सव में संपूर्ण विस्तृत जानकारी आप स्वामी जी से प्राप्त कर ही रहे हैं। ऐसे सुमेरु पर्वत के दर्शन के लिए, इसके पंच कल्याणक के लिए, नवग्रह तीर्थ के महामस्तकाभिषेक के लिए आप